कभी सोचा है कि कोई ऐसा झरना भी हो सकता है जिसमें पानी नहीं आग बहती हो? या फिर कोई ऐसा झरना जिसका रंग खून जैसा लाल हो? आज हम दुनिया के कुछ ऐसे ही अजीब और रहस्यमयी झरनों की यात्रा पर निकलेंगे जो सिर्फ सुंदर नहीं हैं बल्कि कुदरत के सबसे बड़े अजूबों में से एक हैं। जरा सोच कर देखिए, एक पहाड़ की चोटी से पानी की जगह पिघले हुए सोने जैसी आग की धारा बह रही है। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक असलियत है जिसके पीछे एक बड़ा ही अनोखा वैज्ञानिक राज छुपा हुआ है। अच्छा, अगर आग वाले झरने से हैरानी नहीं हुई तो चलिए अंटार्कटिका चलते हैं, जहां एक ग्लेशियर से सच में ऐसा लगता है जैसे खून बह रहा हो। आखिर इस बर्फीली दुनिया में ये हो क्या रहा है? और इन सबसे बड़ा रहस्य, एक ऐसा झरना जहां नदी का आधा पानी एक गड्ढे में गिरता है और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। चलिए आज इन सारे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन झरनों की जो आग का एक कह सकते हैं भ्रम पैदा करते हैं। ये सच में प्रकृति के सबसे ड्रामेटिक नज़ारों में से एक हैं। यहाँ मज़ेदार बात यह है कि आग जैसे दिखने वाले ये तीनों झरने असल में बिल्कुल अलग-अलग वजहों से ऐसे दिखते हैं। जैसे कैलिफोर्निया का हॉर्सटेल फॉल सूरज की रोशनी का कमाल है, तो न्यूयॉर्क का इटर्नल फ्लेम नेचुरल गैस से जलता है, और हवाई में वहां तो सच में पिघला हुआ लावा बहता है। देखिए, योसेमिटी नेशनल पार्क का ये जो मशहूर हॉर्सटेल फायरफॉल है ना, ये साल में सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए दिखाई देता है। होता ये है कि फरवरी में जब सूरज बिल्कुल सही एंगल पर होता है तो उसकी किरणें गिरते हुए पानी पर पड़कर उसे आग की नदी जैसा बना देती हैं। ये कुदरत का एक बहुत ही रेयर और कमाल का शो है जिसके लिए सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। अब इन दोनों को देखिए, ये आग और पानी के रिश्ते को एकदम उल्टे तरीके से दिखाते हैं। एक तरफ है इटर्नल फ्लेम, जहां एक छोटी सी लौ पानी के पर्दे के पीछे हमेशा जलती रहती है, सुरक्षित, और दूसरी तरफ हवाई के ज्वालामुखी से निकला लावा जो समुंदर में मिलकर एक टेम्पररी लेकिन जबरदस्त आग का झरना बना देता है। तो आग की बात तो हो गई, अब चलते हैं उन झरनों की तरफ जिनका रंग देखकर कोई भी हैरान रह जाए। यहाँ ऐसा लगता है मानो प्रकृति एक आर्टिस्ट हो और केमिस्ट्री उसके रंग। अंटार्कटिका की सफेद बर्फ के बीचों बीच एक ग्लेशियर से लाल रंग का पानी बहता है, जैसे कोई जख्म हो। सवाल ही कितना अजीब है ना, कि आखिर एक ग्लेशियर से खून कैसे बह सकता है। देखिए, इसका राज लाखों साल पुराना है। ग्लेशियर के नीचे ना एक झील दबी हुई है जिसमें ऑक्सीजन तो है नहीं, लेकिन आयरन और नमक बहुत ज्यादा है। तो जब ये लाखों साल पुराना पानी बाहर हवा के कांटेक्ट में आता है तो आयरन में फौरन जंग लग जाता है और पानी का रंग खून जैसा लाल हो जाता है। ये सचमुच धरती का एक टाइम कैप्सूल है जो हमारे सामने खुल रहा है। तो उस गहरे लाल रंग से निकलकर अब चलते हैं फिलीपींस के कावसान फॉल्स के चमकीले फिरोजी पानी की तरफ। यहाँ का पानी इतना साफ और नीला इसलिए है क्योंकि ये चूना पत्थर की चट्टानों से फिल्टर होकर आता है, जो इसे नेचुरली एकदम शुद्ध और खूबसूरत बना देता है। पर हर खूबसूरत रंग के पीछे की कहानी भी खूबसूरत हो, ये जरूरी नहीं। भारत के नोह कलिकाई फॉल्स का नाम एक माँ की बहुत ही दुखद कहानी से जुड़ा है, जिनका नाम कालिकाई था। ये भारत का सबसे ऊंचा प्लंज वाटरफॉल है। प्लंज मतलब पानी बिना चट्टान को छुए सीधा नीचे गिरता है, एक ही धार में। इसकी खूबसूरती के पीछे एक दुख भरी लोक कथा छिपी है जो इसके नीले पानी को और भी गहरा और रहस्यमयी बना देती है। चलिए अब उन झरनों की बात करते हैं जो अपनी आग या रंग की वजह से नहीं, बल्कि अपनी लोकेशन, अपनी जगह की वजह से जाने जाते हैं। ऐसी जगह है जहां झरने का होना ही किसी चमत्कार जैसा लगता है। 979 मीटर, जी हाँ, ये वेनेजुएला के एंजल फॉल्स की ऊंचाई है, दुनिया का सबसे ऊंचा झरना। अंदाजा लगाइए, ये बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा है। एंजल फॉल्स की सबसे खास बात यह है कि ये एक विशाल सपाट पहाड़ की चोटी से गिरता है, जिसे टेबल टॉप माउंटेन भी कहते हैं। और ये इतना ज्यादा ऊंचा है कि पानी अक्सर नीचे जमीन तक पहुंचने से पहले ही हवा में धुंध बनकर उड़ जाता है। तो दुनिया के सबसे ऊंचे खुले आसमान वाले झरने से अब हम चलते हैं एक ऐसी जगह जो जमीन के सैकड़ों फीट नीचे छिपी है, खुले आसमान से एक अंधेरी गुफा में। ये है अमेरिका के टेनेसी में, जमीन के नीचे रूबी फॉल्स। सोचिए, एक विशाल गुफा के अंदर छिपा हुआ एक इतना खूबसूरत झरना जिसे रंगीन लाइट से रोशन किया गया है।
ये इस बात का सबूत है कि कुदरत के सबसे बड़े अजूबे अक्सर हमारी नजरों से छिपे होते हैं। अब आते हैं डेविल्स केटल के उस रहस्य पर जिसने सालों तक सबको उलझाए रखा। एक नदी बह रही है और अचानक उसका आधा पानी एक गड्ढे में जाकर गायब। दशकों तक किसी को पता ही नहीं था कि ये पानी आखिर जाता कहाँ है। तो फिर दशकों पुराने इस रहस्य का जवाब मिला। हाँ, हाल की स्टडीज से पता चला कि पानी असल में गायब होता ही नहीं है। वो तो बस एक अंडरग्राउंड रास्ते से होकर वापस उसी नदी में मिल जाता है। वाह, क्या कमाल का भ्रम था ये। और आखिर में चलते हैं उस झरने की ओर जिसे गरजने वाला धुआं कहा जाता है। ये इतना बड़ा और शक्तिशाली है कि इसे सिर्फ झरना कहना काफी नहीं होगा। ये तो कुदरत की शक्ति का एक लाइव डेमो है। विक्टोरिया फॉल्स को तो कई लोग जानते हैं, पर इसका जो असली स्थानीय नाम है मोसी ओवा तुनिया, वो इसकी पूरी कहानी कह देता है। इसका मतलब ही है वो धुआं जो गरजता है, और ये नाम एकदम परफेक्ट है। झरने से जो धुंध उठती है ना, वो मीलों दूर से दिखती है, और इसकी आवाज इतनी जोरदार है कि जमीन तक कांपने लगती है। ये सिर्फ देखने की नहीं, बल्कि महसूस करने वाली चीज है। तो सोचिए, अगर हमारी इस धरती पर आग, खून और गरज वाले झरने हो सकते हैं, तो न जाने और कितने अजूबे सतह के ठीक नीचे बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे होंगे।